ये एग्जांपल करते हैं। दो ब्लॉक्स दे रखे हैं M1 M2 स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हुए हैं और ये पुली जो है मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है। अच्छा, ये सरफेस जो है जिसपे M1 रखा हुआ है वो भी फ्रिक्शनलेस दे रखा है। फाइंड द कॉमन स्पीड ऑफ द masses आफ्टर मास M2 हैज फॉलन बाय अ डिस्टेंस h स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन आपने को निकालने हैं विथ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम एंड विदाउट यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। अपने प्रैक्टिस के लिए है बेसिकली। तो पहले इसका करते हैं, इसका विदाउट यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। मास M2 जो है वो हाइट h से गिर गया, हाइट h से फॉल कर रहा है। ठीक है। ये कितना हो गया, h हो गया। ये फाइनल पोजीशन है M2 की। अच्छा, स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो T ले लेते हैं। ठीक है। तो टेंशन जो है इस वाले मास को ऊपर खींच रही और टेंशन जो है इस वाले मास को इस तरफ खींच रही। अच्छा, इन दोनों मासेस का कॉमन एक्सेलरेशन A ले लेते हैं। तो M2 पे फोर्स लग रहा है M2G इस डायरेक्शन में। तो M2 के लिए फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। ठीक है। M1A के लिए लिखेंगे तो इस पर तो केवल टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो टेंशन जो है वो M1A के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है। अच्छा, इस एक्सेलरेशन से ये मासेस जो हैं वो डिस्टेंस h ट्रैवल किया है इन्होंने, है ना। M2 भी h ट्रैवल कर रहा है और M1 भी h ट्रैवल करेगा। तो इनकी वेलोसिटी जो है h के ट्रैवल के बाद में सपोज v बोल देते हैं या चलिए vf बोल देते हैं। तो vf स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू h। ठीक है। तो ट्वाइस M2G h अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है। तो vf कितना हो गया, इसी को ले लेते हैं अंडर रूट, ये हटा देते हैं, ये हटा दिया, है ना। ये vf हो गया। अच्छा, अब वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ करते हैं। ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये किसके बराबर हो जाएगा, सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। मतलब सिस्टम में जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अपना जो सिस्टम जो है यहाँ पे, ये क्या है, दोनों मासेस और ये स्ट्रिंग। ठीक है, ये अपना सिस्टम है। तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है। ठीक है। और इस वाले मास पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यही एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। तो इस पे अच्छा, फिर ये जो टेंशन का जो फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। अपना सिस्टम जो है वो ये है। ठीक है। तो इंटरनल फोर्स तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं कुछ वर्क डन पे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हो गए, M1G। ठीक। इस पे जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है N, और इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है M2G। ठीक है। अच्छा, अब M1G और नॉर्मल फोर्स ये तो इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, किसके, जो इसका मोशन है M1 का जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। तो वर्क डन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वर्क डन में केवल कंट्रीब्यूट करेगा ये M2G। ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना हो गया, M2G इंटू हाइट, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस ये, और ये कितना हो गया, हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। M1 इंटू vf स्क्वायर प्लस हाफ
m2 इंटू वी एफ स्क्वायर, है ना, दोनों की वेलोसिटी तो कॉमन ही है क्योंकि स्ट्रिंग से ज्वाइंट है। तो वी एफ जो है वो कितना आ गया, ट्वाइस m2 gh अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो आप देखें जैसे इस वाले एग्जांपल में यदि आप वर्क एनर्जी थ्योरम यदि लगाते हैं तो आंसर जो है जैसे, है ना, देखा जाए तो एक लाइन में आ गया। ठीक है, तो कई केसेस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से मतलब सॉल्यूशन जल्दी और एलिगेंटली आ जाता है, कई केस में हो सकता है नहीं भी आए, बट ये फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस केस में वर्क एनर्जी लगाएं, किस में नहीं लगाएं।